भगवान ने अपने लिए कोई जन्म नहीं लिया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हो ही धर्म कई हानि, जब पाप का बहुत विस्तार हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, केवल हम स्वार्थ में जीते हैं, भाई भाई को भूल जाता है, पिता पुत्र को भूल जाता है, गुरु शिष्य को भूल जाता है। जब हम लोभ से वशीभूत हो जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, तब हम पातकी हो जाते हैं, अधर्मी बन जाते हैं। तब वहां कौन बढ़ता है? जो अहंकारी होगा, जो दुष्ट होगा, जो अन्यायी होगा, जो अत्याचारी होगा। कुछ लोग संत लोग कहते थे ना कि कंठे पहने काट के तिलक दे खड़ियाए, और खेती काटे यान की काकंठी चिचियाए। जब कंठी पहन लो तो कंठी पहन करके किसी के खेत में जाओगे, दराती लेकर जैसे धान या गेहूं काटना शुरू करेगा, कंठी कहेगी और आगे बढ़ते चलो। अब जब किसान आ जाएगा तो पीठ पे लात गिरे, तब पता चले कि कौन हो। सारा एक ही दिन में पोल खुल जाता है। अगर हम अपने आचार विचार को नहीं सुलझाए, नहीं समझाए, अपने मन को अपने वश में नहीं किए, अपने इंद्रियों को नियमित नहीं बनाए, तो दशा तो यही है। अच्छा, पाप करवाता कौन है, ये भी जानने की जरूरत है। अगर मुझे आंख से ना दिखाई पड़े तो क्या पाप होगा कभी जीवन में? पाप करवाता कौन है? आंख। पहुंचाता कौन है वहां तक? पैर। करता कौन है? हाथ। और लाठी डंडा कौन खाता है? पीठ और सर, है ना? लेकिन एक बात सोचे, रोता कौन है? बोले फिर वही आंख ही रोती है। रोती है कि नहीं? जिह्वा इतनी आईड़ी बोलत वचन कुठार, अपना बोल के भीतर बैठे जूता सहे कपार। जिह्वा तो 32 दांत में सुरक्षित, और जूता गिरने की बात आती है, बेचारे सर की क्या गलती, क्या अपराध किया इसने? कहा कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। भगवान अनेक शरीर को धारण कर, किसके लिए? हर कृपा नधि सज्जन पीरा। अपने जो भक्त, अपने जो अनुयायी, भगवान के जो परम दास, भगवान की कैंकर्य सेवा में लगने वाले सज्जनों का भगवान उद्धार करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। भगवान तो ऐसे ऐसे शरीर को धारण किए कि हम आप उसके बगल नहीं बैठे थे। भगवान ने सूकर शरीर धारण किया। एक बार मनुष्यों के अनेक जन्मों को लेकर के भगवान ने मनुष्य का शरीर ज्यादा धारण किया। तो थलचरों ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, क्या हम इतने अधम हैं कि हमारे शरीर को कभी नहीं धारण करोगे? तो भगवान ने कहा, तुम अधम नहीं, मैं तो आपसे जो अधम से अधम है, अपने भक्त के लिए उसके घर आ सकता। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, ये तो दुष्टों के यहाँ भी होता है। लेकिन हम तो अनेक शरीर धारण करेंगे, तभी तो भगवान ने सूकर रूप धारण किया। जलचरों ने कहा तो भगवान ने मत्स्यावतार में मछली का रूप धारण किया। इस युग में 3 प्रकार के सूकर का वर्णन है। जल को साफ करने वाली मछली, और मल को साफ करने वाली सूकर, फल को साफ करने वाली जो कूड़ा करकट में हम अनाज डाल देते हैं उसको कौन साफ करता है? पक्षियां। लेकिन यह मनुष्य तीनों को साफ कर देता है। तो क्या इससे बड़ा कोई सूअर होगा? उस समय महाराज जी कहते हैं कि अपने स्वरूप को, अपने मन को, अपने वाणी को केवल परमात्मा में लगाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत चित और आनंद, इसी का नाम है सच्चिदानंद। और ये क्या करेगा? तीन ताप को, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को दूर करने में सक्षम। कौन? भगवान, भगवान श्रीमन्नारायण।